मेरा ख्याल है बेगम तुम्हें समीर से बात कर लेनी चाहिए। जी, एक्सक्यूज मी। हेलो भाभी। हाँ हेलो समीर। समीर हम यहाँ हिना के घर में हैं। ओके, बात कहाँ तक पहुंची? बात पहुंची नहीं, बात रुक गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तुम ये क्लियर करो कि हम यहाँ हिना के लिए आए हैं या फिजा के लिए। ऑफ कोर्स भाभी, हिना के लिए। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, हिना और फिजा दो अलग नाम हैं, दो अलग लड़कियाँ हैं। हमने प्रपोजल किसके लिए देना है, हिना के लिए या फिजा के लिए? क्या हो गया भाभी, ये फिजा कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो हिना से प्यार करता हूँ और वो तो उसकी छोटी बहन है। ओहो, यहाँ सब मामला उलट है। हुआ क्या है भाभी? ये मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगी। ओके बाय। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे मौकों पर क्या सिचुएशन है। वी आर सॉरी। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई गलत फहमी हुई है। शायद समीर को किसी ने गलत फहमी में रखा है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल भाभी? मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन उन लोगों के सामने हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई है। उस लड़की ने तो साफ कह दिया कि उसकी तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट नहीं। वो लोग तो तुम्हें सिर्फ फिजा के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, और हम ये बात करके तुम लोगों के सामने बेवकूफ लग रहे थे। आई डोंट बिलीव दिस भाभी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है? जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो हमें क्या समझाओगे? भूल जाओ ये सब। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ भाभी? ये कैसे हो सकता है? देखो समीर, कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिस लड़की को हिना समझ रहे हो वो फिजा हो और... भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उन दोनों को 4 साल से जानता हूं, और सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी पूरी फैमिली को। गलती का तो इम्कान ही नहीं है। ठीक है समीर, तुम ऐसा करो कि हिना से मिलो। देखो, उससे मिलकर ही ये सारी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। एंड प्लीज डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू भाई। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों छुपाया सब कुछ तुमने? मामा, मैं इंतजार कर रही थी कि समीर अपने भाई और भाभी को भेजे, लेकिन उससे पहले मुझे पता चला कि फिजा मुझसे ज्यादा समीर को चाहती है। हिना बेटा, कम से कम मुझे तो बता दिया होता, मैं ये सब कुछ ना होने देती। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं, ना समीर ना फिजा। और वैसे भी फिजा को समझाना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं मामा, फिजा को यही लगना चाहिए कि उसकी गलत फहमी ही हकीकत है। मैं समझी नहीं। मामा,
समीर को मजबूर कर दो कि वो फिजा को अपना ले। क्या? लेकिन बेटा, मैं ऐसा कर सकती हूँ मामा, मैं ऐसा कर सकती हूँ। हिना, तुम समझते क्यों नहीं? इस तरह से फिजा के दिल में तुम्हारे लिए और भी नफरत पैदा हो जाएगी। कोई बात नहीं मामा, मैं तो फिजा से प्यार करती हूँ ना। कितनी सब्र वाली हो। बस करो फिजा, मुसलसल कई घंटों से आंसू बहा रही हो तुम। प्लीज लीव मी अलोन, चली जाओ फिजा यहाँ से। क्या करोगी अकेली रहकर? हकीकत से मुझे छुपाओगी? और कब तक? मैं हकीकत से मुंह नहीं छुपा, खुद को खुद से अलग कर रही हूँ, खुद को समझाने की कोशिश है। जिसे चाहो वो कभी नहीं मिलेगा। खुद को मजबूत कर रही हूँ ताकि फिर किसी धोखे से न टूट सकूं। किसने धोखा दिया तुम्हें? मुझे नापी से ये उम्मीद नहीं थी। क्या कह रही हो फिजा? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि हिना भी तुम्हें धोखा देंगी? ये धोखा नहीं तो और क्या है? समीर का तो मुझे पसंद करता था, मेरी बातें करता था, मुझसे मिलता था। क्या समीर ने तुमसे कभी कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है? हाँ, कई बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। ठीक है, तुम्हारी चाहत ने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा, लेकिन क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि उसके दिल में क्या है? वैसे प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिजा, देखो, मैं तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। दिल एहसास से हो गया आरी, अपनों से अपने दूर हुए। नफरत की दीवार खड़ी है, प्यार का कोई गीत नहीं। जख्मों पे मरहम कैसे लगाएं, मुक़द्दर कहाँ से लाएं। हेलो, किस बात की सजा दी है तुमने मुझे?
खामोश मत रहो, जवाब दो। समीर, मैंने तुमसे कहा था मुझसे पूछे बगैर कोई कदम मत उठाना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जानती थी यही होगा, लेकिन तुम नहीं जानते किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। तुम्हें अपनी उलझन, अपनी तकलीफ नजर आती है, मेरा दुख नजर नहीं आता कि किस अजियत से गुजर रहा हूं मैं। मैंने पहले भी कहा था भूल जाओ सब कुछ, और अब फिर कह रही हूं, कोई अजियत नहीं रहेगी। कैसे भूल जाऊं हिना, कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे ये जुमले सुनकर मुझे और अजियत होती है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मुझे इस अजियत से निकालने के लिए। हिना, हिना प्लीज एक बार मिल लो। ठीक है, मैं मिलने आऊंगी, लेकिन सिर्फ एक बार। बोलो, क्यों बुलाया था मुझे? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं नहीं जानती। क्यों नहीं जानती तुम? इतने ख्वाब दिखाकर क्यों तोड़ दिए तुमने? मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो मुझे? इसलिए कि फिजा मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। फिजा को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। मैं तुमसे ज्यादा अपनी बहन से मोहब्बत करती हूँ। बस यही सुनना चाहते थे मुझ। हाँ, यही लफ्ज चाहिए थे तुम्हारे, ताकि ये लफ्ज मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर सके। मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, अब तुम्हारी नफरत भी सह लूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज तुम फिजा को अपना लो। वो तुम्हारी मोहब्बत के बगैर अधूरी है। मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है। तुम क्यों कमजोर पड़ गए? बस, और कुछ मत कहो। मोहब्बत के तुम्हारे ये लफ्ज मेरे लिए असियत बन गए। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत कुर्बानी है समीर।
जात की नफी, अपनी जात से निकलकर दूसरे की जात में खो जाने का नाम जो मैंने दी फिजा के लिए। अगर तुम मोहब्बत को जानते हो तो ये जज्बा तुम में भी होना चाहिए। मेरे लिए शायद मेरे लिए कद्दर कहाँ से लाए चाहतों के शीशे में पाला गया है। चाहतों के शीशे में पाला गया है। बिखरे हैं दर्द के जिंदगी में साए, कैसे उजड़े घरों दे बसाए। मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से आओ बेटा, बैठो। जिंदगी से हमेशा खुशियों की उम्मीद नहीं की जाती बेटा। खुशियां तो दिल में बसती हैं, और अगर मोहब्बत को दिल में जगह दे दी जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जी मामा, मैं ये बात समझ चुकी हूँ। मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया। खुशियाँ और मोहब्बत दोनों को ही अपने दिल से निकाल दिया। अरे हिना, कहाँ गई थी तुम? मामा, वो मैं समीर से मिलने गई थी ना, है ना? अब आपको छुपाने की जरूरत नहीं, आपने मोहब्बत की है, चोरी नहीं की आपने। समीर, क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? भूल जाओ उसे। भाभी, भाभी भूलने की कोशिश कर रहा हूं।
बस और कुछ मत कहो। मोहब्बत के तुम्हारे ये लफ्ज मेरे लिए असियत बन गए। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? अब आपको छुपाने की जरूरत नहीं आपकी। हर कोई अपने दुख से बोझल है। ऐसे में कोई किसी को अपनी तकलीफ क्या बताए। कोई न जाने दर्द किसी का, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वीरानी थी वीरानी है जिंदगी दोराहे पे खड़ी है। भूली बातें डसने को आए, मुकद्दर कहाँ से लाए, मुकद्दर कहाँ से लाए। समीर की वजह से बहुत परेशान है। मैं तो खुद बहुत टेंस हूँ। समीर, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मैं जानता हूं कि तुम कोई फैसला करके आए, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी भाभी ने बता दिया था कि तुम शायद किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। देखो समीर, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। जब हमने तुम्हें पूरा वक्त दिया है तो फिर तुम्हारी हम पूरी बात भी सुनेंगे। हाँ प्लीज बोलो। भाई मैंने जो फैसला किया है उससे शायद आप लोगों को दुख होगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फिजा से शादी करूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी
इसी तरह मैं हिना को भुला सकूंगा। लेकिन समीर, तुम फिजा से मोहब्बत नहीं करते। भाई, जिससे मैं मोहब्बत करता था उसने तो मुझे अजियत दी ना, और अब मैं भी उसे अजियत देना चाहता हूं। लेकिन समीर, इस तरह तुम खुद अजियत में आ जाओगे। भाई, मैं जान चुका हूं कि मोहब्बत के बदले हमेशा अजियत ही मिलती है। वो अजियत जिससे मैं गुजर रहा हूं, फिजा गुजर रही है। फिजा को पाकर कम से कम मुझे चाहत का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, और मैं अपनी चाहत का दावा भी शायद कर सकूं। लेकिन ये शादी ब्याह के मामले तुम लोगों की मोहब्बत की तरह नहीं होते। कभी किसी के लिए प्रपोजल भेजती और कभी किसी का हाथ मांगने। भाभी, आप ये क्यों सोच रही हैं कि आप किसी का हाथ मांगने जा रही हैं? आप ये भी तो सोच सकती हैं कि आप अपने भाई का रिश्ता मांगने जा रही हैं। लेकिन खुशियां मांगने से नहीं मिलती समीर। भाभी, खुशियों की मांग ना की जाए तो नहीं मिलती। मुझे मेरी मोहब्बत ना सही, फिजा को तो उसकी मोहब्बत मिल जाएगी ना। क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। हिना बेटे, चाय लग गई है, बीबी जी बुला रही हैं। जी बुआ, हम लोग आ रहे हैं। अभी आप चलें, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। आज मैं तुम सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। कितना खुशियों भरा घर था हमारा। एक एक करके सब खुशियां उठ गई हमसे।
अब एक एक करके सारी खुशियां लौटेंगी। सबसे पहले शिराज की खुशियां वापस लाएंगे। तानिया को वापस लाएंगे हम। इसलिए कि एक फैसला किया है मैंने, ऐसा फैसला जो कभी ना कभी तो मुझे करना ही था। शायद यही वक्त है उसका। ये जायदाद, सारा बिजनेस, सब तुम सब लोगों में बराबर तकसीम कर रहा हूं मैं। नहीं पापा, इस जायदाद की मैं अकेली वारिस हूं। हाँ, मैं अकेली। निशा! इतनी ज्यादतियों और गलत फैसलों के बाद अब मैं आपको कोई और फैसला नहीं करने दूंगी। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए फिजा। मुझे अपनी हद भी मालूम है और अपना हक भी। दूसरों का हक मारना तो इनके खून में शामिल है। पहले इनके बाप ने इनका हक छीना, अब ये लोग दूसरों का हक छीन रहे। चाहे वो मोहब्बत हो या जायदाद। खामोश!